हेलो एवरीवन। हम आज बात करने वाले हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में। बेसिकली सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है, हम कैसे स्प्रिंग बूट में सॉलिड प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो बेसिकली हम हर हर किसी को पता होता है कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या है, बट हम कभी ऐसा ना सोच नहीं पाते कि हम कैसे किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें। हमें पता तो होता है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है एंड समथिंग, बट वी डोंट नो वेयर टू यूज़ इट एंड हाउ टू यूज़ इट। सो आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से स्प्रिंग बूट में इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि हम इन फ्यूचर कौन कौन से ऐसे यूज़ केस होंगे जिस पे हम इस सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मूव करते हैं हमारे कोड पे। ओके, सो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का फ़ायदा ये होता है कि हम एक क्लास में जो डिपेंडेंसी है, बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस क्लास की, हम उसको कभी अल्टर नहीं कर सकते। अगर जैसे कोई यूज़र है, वो अगर उस क्लास की अगर डिपेंडेंसी ऐसी है कि वो सिर्फ यूज़र से रिलेटेड चीज़ें कर रही होगी, यानी कि यूज़र के ऊपर कड ऑपरेशंस कर रहा होगा, आ, तो उसके अलावा हम कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। लाइक हम पेमेंट प्रोसेस नहीं करवा सकते यूज़र वाले सर्विस पे। हम यूज़र की बेसिकली यूज़र का जो डिटेल्स होगा वो हम एडिट तो करवा सकते हैं, बट यूज़र पे हम कुछ असाइन कर रहे हैं। लाइक अगर एक यूज़र मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है तो वी आर नॉट गोइंग टू असाइन इन दैट सर्विस। सो बेसिकली यही वो प्रिंसिपल है जिससे कि हम ये सेग्रीगेट कर पाते हैं कि एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक ही होगी, उसकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हो सकते। अगर आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हो तो वो एक लॉ होता है जिसे ये ब्रेक कर रहा है, जो कि है सॉलिड प्रिंसिपल लॉ, जिसमें जिसमें जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होती है उसको वो ब्रेक करता है। तो इट शुड बी वन क्लास विथ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ऐसा आप बनाते हो तो वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जस्टिफाई करती है। तो हम देखते हैं कि मैंने एक इसमें इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, इस कंट्रोलर में हम एम्प्लॉय से के रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं और इस पे जो हमारी एक एंड पॉइंट है जिसमें कि ऐड कर रहा है यूज़र, और देन हम एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, राइट। एज सिमिलर हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है जिसके थ्रू हम ऐड कर रहे होंगे। अभी ये कोई भी रिपोजिटरी इसमें एडेड नहीं है, तो हम सिर्फ एक नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो H2 प्रोवाइड होता है, एक डेटाबेस जो कि स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, हम उसी का ही यूज़ कर रहे हैं। हम यानी कि अगर हम रन टाइम चला रहे तभी वो तक ही डेटा रखेगा, आफ्टर दैट वो डिलीट कर देता है, राइट। तो हमारी जो सर्विस है, अगर आप देखोगे एम्प्लॉय सर्विस, इस सर्विस में हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं यूज़र और हम गेट कर रहे हैं यूज़र। अगर समझ लो हम अपडेट कर रहे होते यूज़र तो भी वो यहाँ पे ऐड हो सकता था। वी कैन अपडेट द यूज़र एज वेल, राइट। अपडेट एम्प्लॉय, लाइक इस तरीके से हम अगर ऐसा कोई क्लास बना रहे हैं तो ये भी जस्टिफाई करता है, बिकॉज ये यूज़र से, ये एक एम्प्लॉय से ही रिलेटेड चीज़ है। यानी बेसिकली जो मैंने बताया था ना, क्रड ऑपरेशन ऑन द यूज़र। सो बेसिकली आप यहाँ पे एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एम्प्लॉय से ही रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। उसके अपार्ट फ्रॉम वो अगर रहा, मतलब एम्प्लॉय क्रिएशन, एम्प्लॉय अपडेट, एम्प्लॉय डिलीट, एम्प्लॉय गेट, एम्प्लॉय फेच, इनके अपार्ट कोई चीज़ें जैसे कि आप कोई मैप कर रहे हो, जैसे कि आप एक डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉय से मैप कर रहे हो, तो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसके अंदर है तो इट्स ब्रेक द रूल ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सो इट शुड नॉट ब्रेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगर आप देखोगे तो इसकी इसकी जो एपीआई है, मैंने अभी फ़िलहाल ऐड के लिए ही बनाई है, और ऐड हमेशा ऐड कर रहा होगा और एक गेट कर रहा होगा, राइट। गेट जिससे कि जितने भी आपके यूज़र्स हैं वो सारे आ जाएंगे। और हाँ, अब देखो मेरी कंट्रोलर पे दूसरी जो एपीआई है वो एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है। एज यहाँ पे आप देख रहे होगे कि रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, राइट। तो रिपोर्ट जनरेट करने वाली चीज़ें तो मैं यूज़र वाले सर्विस पे नहीं प्रोवाइड कर सकता, बेसिकली यूज़र नॉट एम्प्लॉय वाली सर्विस पे मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मैंने उसके लिए एक अलग ही सर्विस बना दिया, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट या सर्विस है जो कि
यूज़र से रिलेटेड तो है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट जनरेट करना, ना कि यूज़र क्रिएट करना और समथिंग, राइट। तो उसके लिए हमने एक अलग क्लास बना दिया। तो ऐसी जो डिपेंडेंसी जो मैं कह रहा था, राइट, कि यूज़र क्रिएट होगा देन रिपोर्ट आएगा, बट अगर यूज़र के सर्विस पे ही मैं रिपोर्ट क्रिएट वाली जो डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ, बट इट इज़ स्टिल ब्रेक द लॉ ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इस वजह से हमने एक दूसरा ही क्लास बना दिया, दूसरी ही सर्विस बना दी, जिसपे कि रिपोर्ट जनरेशन वाली चीज़ें रिपोर्ट जनरेशन करने वाली चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो इस तरीके से हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अचीव कर सकते हैं। और ये काफ़ी इजी प्रिंसिपल है, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आप अलग अलग कर दो, जितनी भी आपकी डिपेंडेंसी बन रही है हर एक क्लास को अलग अलग जस्टिफाई कर दो, तो इस वजह से आपकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अचीव हो जाएगी, लाइक इस तरीके से। गॉट इट। ये अब ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम सारे प्रिंसिपल्स को एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। आप कर सकते हो, बट इट्स लिटिल बिट इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। बट बेटर ये होता है कि हम जितना ज़्यादा कोशिश करें हम इसी प्रिंसिपल्स के अंडर रहें, और हर सर्विस को ट्राई करें कि कोई एक रीज़न हो कि हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्यों यूज़ कर रहे हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट हम अदर प्रिंसिपल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी एक रीज़नेबल चीज़ें होनी चाहिए, और उससे ही हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारी कोड की क्वालिटी क्या होगी एट द एंड। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि कोई आपका क्लास है, समझ लो हमारा ये यूज़र का क्लास था, राइट, एम्प्लॉय का क्लास था। अगर समझ लो मुझे यहाँ पे ना एक यूज़र बनाना होता, राइट, अगर एम्प्लॉय भी तो एक यूज़र होता है, बट समझ लो मुझे एक यूज़र बनाना होता, तो क्या मैं इस क्लास को आके यहाँ एडिट करता, या फिर एडिट करता तो बेसिकली वो तो ब्रेक हो जाता, राइट। बिकॉज क्लोज का मतलब यही होता है कि इट्स क्लोज टू इम्प्लीमेंट बट ओपन टू एक्सटेंड। ओपन का मतलब होता है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट आप उसके अंदर जाके कोई नई फीचर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ अ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसका मतलब यही है कि आप उसको एक्सटेंड तो करो, बट यू शुड नॉट अलाउ टू एडिट समथिंग इनटू दैट सर्विस। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलाउड है, आप एक्सटेंड कर लो, बट आप उसको एडिट मत करो, उसमें कोई नया फीचर ऐड मत करो। इट शुड वर्क लाइक अ व्हाट वी कॉल लाइक ए पैकेज और समथिंग अ बेस क्लास। तो आप उसको एडिट मत करो, बट आप एक्सटेंड करके यूज़ कर लो जहाँ पे आप उसको यूज़ करना चाहते हो। तो चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक यूज़ केस ले लेते हैं हम एक, जिससे कि हमें समझ आए कि ओपन क्लोज हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिकली मैंने एक नोटिफिकेशन सर्विस बनाई है, जो कि काफ़ी छोटी सी सर्विस है, ऐसे मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी होती है, बट हाँ समझाने के लिए मैंने एक नोटिफिकेशन सर्विस का यूज़ करा, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लेट एग्जाम्पल, आपकी ईमेल नोटिफिकेशन हो सकती है, आपकी एसएमएस नोटिफिकेशन हो सकती है, आपकी व्हाट्सएप में भी हो सकता है नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन हो सकता है, लाइक इस तरीके से। तो अब आप ये सोचो कि आप हर एक नोटिफिकेशन में क्या चीज़ कॉमन करते हो। एक, आप किसको नोटिफिकेशन भेज रहे हो, दूसरा आप क्या भेज रहे हो, ये सब में कॉमन होता है, राइट। चाहे वो ईमेल में हो, चाहे एसएमएस में हो, चाहे पुश नोटिफिकेशन में हो, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, इन सब में ये कॉमन चीज़ होती है। तो अगर मेरा एक नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि एज अ बेस क्लास की तरह काम कर रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अदर जो मेरे ईमेल, एसएमएस या मेरे पुश नोटिफिकेशन या मेरे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन अगर है, तो वो जस्ट यूज़ कर ले इस इम्प्लीमेंटेशन को, लाइक सेंड, लाइक वैलिडेट और मेरे लॉगिंग। तो ये तीन चीज़ों को ना वो यूज़ कर लें, पर वो अलाउ नहीं है कि ना हर एक के लिए आप अलग अलग इम्प्लीमेंट कर दो उस क्लास के अंदर। मतलब आप केस जैसे नहीं कर देते हम, इफ एंड एल्स लिख के हमने उस क्लास पे राइट कर दिया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ब्रेक कर देता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल को। तो उसके लिए हमने क्या करा है, बिकॉज ऑफ, आप पूछो मैंने यहाँ पे फैक्ट्री किया है, तो आप कर सकते हो। मतलब मैं जस्ट इसको रन टाइम में हमारा ये स्मूथ चले, मुझे मतलब बार बार ऐसे आके मैंने बीन इंजेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े मैनुअली, इस वजह से मैंने उसमें फैक्ट्री किया। फैक्ट्री इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बेसिकली यूज़ होता है क्रिएशंस के लिए। तो हम ज़्यादा डीप अभी मतलब फैक्ट्री डिज़ाइन पे नहीं जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको समझते हैं कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है, राइट।
तो बेसिकली DTO बना दिया जिससे कि एक रिक्वेस्ट आएगा। टाइप, बेसिकली टाइप डिफाइन करता है कि आप ईमेल भेज रहे हो, SMS भेज रहे हो, या फिर पुश नोटिफिकेशन भेज रहे हो, समथिंग लाइक किसको भेज रहे हो और क्या भेज रहे हो, लाइक रिसेप्टेंट एंड अ मैसेज, राइट। तो बेसिकली ये जो फैक्ट्री है ये और कुछ नहीं करता, ये रिजॉल्व करवा देता है बेस्ड ऑन द टाइप कि आप कौन से सर्विस को इंजेक्ट करो और कौन सी सर्विस का आप यूज़ करो, दैट्स इट। ये इसके लिए मैंने बनाया, अदरवाइज़ आप एक क्वालिफायर की तरह भी यूज़ कर सकते थे, बट मुझे नहीं लग रहा था वो सही तरीका है, तो मैंने इसको एज अ फैक्ट्री की तरह बना दिया कि हाँ मेरी डिपेंड ऑन दी रन टाइम मैं कौन सी सर्विस का यूज़ करूँगा, कौन सी बिन मेरी इंजेक्ट हो जाएगी जिससे कि वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाए, राइट। तो इस वजह से इस फैक्ट्री मेथड का मैंने फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का मैंने यूज़ करा है। अब अगर आप मेरा सर्विस देखोगे, नोटिफिकेशन सर्विस, इसमें क्या है, इसमें है सेंड नोटिफिकेशन जो एक मेथड है, उसके अंदर दो मेथड है। एक वैलिडेट, जो आप भेज रहे हो जो आप रिसेप्टेंट को भेज रहे हो क्या वो वैलिड रिसेप्टेंट है, या उसमें कोई बेसिकली इसमें एक नॉर्मल वैलिडेशन लगाए कि वो उसकी फॉर्मेट सही हो, वो करेक्ट ईमेल वाला हो, लाइक और उसका फ़ोन नंबर सही हो, दैट्स इट। एंड देन इट्स अ मैसेज कि वो क्या भेज रहा है, जिसको किस रिसिप्टेंट, और मैसेज एक्सेप्ट करता है, और एक लॉगिंग कि हाँ हमने सक्सेसफुली भेज दिया, लाइक इस तरीके से। तो ये मेरा एक बेस क्लास बन गया, बेस लाइक इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट हेल्प अस टू जस्ट एक्सटेंड दिस मेथड्स, जहाँ पे बेस्ड ऑन कि आप कैसा नोटिफिकेशन बना रहे हो, ईमेल बना रहे हो, SMS बना रहे हो, समथिंग, जस्ट यूज दिस फीचर्स, यूज दिस क्लास एंड डोंट राइट इट अगेन एंड अगेन। तो ये हमने बना दिया इस तरीके से एक सर्विस। देन मैं आ गया ईमेल नोटिफिकेशन में। अब जैसे मैंने सर्विस में ईमेल बताया, इट्स अ ईमेल सर्विस, सो कंफ्यूज ना हो जाए मेरी सर्विस की कौन सी सर्विस, अगर सिमिलर नेम होगा तो मैं इस तरीके से सेग्रीगेट कर पाऊँगा, राइट। तो ये ईमेल सर्विस है, इसने क्या किया, एक्सटेंड किया। बट अगर आप देखोगे कि हम सिर्फ दो ही चीज़ जो है अपने हिसाब से हमने इसको ओवरराइड कर दिया, इसकी वैलिडेशंस को अगर आप देखोगे इस तरीके से हमने ओवरराइड कर दिया, लेकिन हमने इस वाले मेथड पे आके, मतलब इस वाले क्लास के अंदर आके हमने इसमें कुछ नहीं छेड़ा है, हमने कुछ भी नहीं यूज़ करा है इसमें। जस्ट हमने क्या किया कि ओवर एक्सटेंड किया और ओवरराइड कर लिया अपने हिसाब से कि हम अगर यहाँ पे समझ लो हम किसी और तरीके की वैलिडेशन कर रहे होते, राइट, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। जस्ट कि वी आर एक्सटेंड दिस नोटिफिकेशन सर्विस, we are using their we are basically extend this notification service and using their method to run our own logics, right। हम अपना इम्प्लीमेंट खुद कर रहे हैं लॉजिक, बट हम उसका जो मेथड है हम उसको यूज़ करें, बेसिकली पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, हम इनहेरिट कर रहे हैं और एंड हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं कि हमारी जो वैलिडेशन है वो कैसी होगी। और देन हम जो सेंड कर रहे हैं, अगर समझ लो हम इसमें कोई डिफरेंट टाइप की थर्ड पार्टी APIs भी यूज़ कर रहे होते तो इट विल वेरी हेल्पफुल। हम यहाँ से सिर्फ बस अपना API इंटीग्रेट कर देते हैं, इट विल सेंड इट। देन सिमिलरली हम हमारा SMS सर्विस में क्या होता है, इसमें सिर्फ फ़ोन वैलिडेशन हो रहा है, राइट। एंड अगर आप देखोगे बाकी चीज़ें सेम है, राइट। इस तरीके से हम सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं उसके क्लास को और उसके मेथड्स को हम यहाँ पे ओवरराइड कर लेंगे कि ये क्लास दिस पर्टिकुलर फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रही है, मेथड हमें प्रोवाइड कर रही है एंड वी आर यूजिंग इट, राइट। सो दिस इज़ द ओपन क्लोज रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इट मीन्स दैट कि आप एक्सटेंड तो कर लो बट उसके मेथड्स या उसके फाइल को आप जाके कुछ नया फीचर ऐड मत कर दो, जस्ट एक्सटेंड इट एंड यूज इट इन योर क्लास इटसेल्फ। अगर आप उसको ओवरराइड करके कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो यू कैन चेंज इट, बट मेन क्लास को आप कुछ मत करो, दिस आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो हम लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पे जाते हैं। लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो पेरेंट क्लास है ना वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो सकता है आपके डिराइव्ड क्लास से, आपके चाइल्ड क्लासेस से। कि आपकी कोई फीचर है, समझ लो आपके पास एक मतलब डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल रेस्टोरेंट में ऑर्डर का मेन्यू भी एक डॉक्यूमेंटेशन होता है ना। ऑर्डर जिसमें दिख रहा होता है, लाइक समझ लो आपका एक मेन्यू हो गया और एक आपका डिस्प्ले, राइट, कि मेरे पास आज क्या क्या जो है जो बेसिकली डिस्काउंट में है और हॉट प्राइजेस में अवेलेबल है, तो उनकी अलग डॉक्यूमेंटेशन और आपका एक मेन मेन्यू, मतलब दीज आर काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट।
और फिर अब अगर आप देखोगे मेरा ये सारे जो टाइप्स हैं ये तो डॉक्यूमेंट के ही टाइप है, बट ये अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो ये यूज़ केस मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है कि अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, समझ लो आपके पास कैसे टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, एक साइंड डॉक्यूमेंट्स है और एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो कि रीड डॉक्यूमेंट्स है, और एक साइंड डॉक्यूमेंट। तो साइंड डॉक्यूमेंट्स में आप सिग्नेचर मार सकते हो, राइट, और बेसिकली आप राइट कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट पे। और फिर देन एक रीड डॉक्यूमेंट जो कि हम प्रिंट करते हैं ना, रीड, जैसे कि समझ लो मैं अगर इनपुट दे दिया यहाँ पे अपने लैपटॉप पे कि हाँ मैंने सिग्नेचर मार के दे दिया, तो प्रिंटर क्या करता है, जस्ट प्रिंट कर देता है, राइट। सो वो भी डॉक्यूमेंट ही प्रिंट करता है, और जो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ वो भी डॉक्यूमेंट में ही राइट कर रहा हूँ, राइट। सो बोथ आर अ टाइप ऑफ राइट, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। तो इसलिए जो मेरा ये बेस क्लास है, मतलब ये मेरा पेरेंट क्लास है, ये इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता है सिग्नेचर डॉक्यूमेंट के थ्रू, समझ रहे हो। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट भी यूज़ ना करूँ ना, तो अगर मैं साइन डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर लूँगा तो भी मैं इसके सारे ही फीचर्स को ईजीली मैं यूज़ कर सकता हूँ विदाउट ब्रेकिंग माई एग्जिस्टिंग कोड। बट इसमें एक एडिशनल साइन डॉक्यूमेंट एडिशनल चीज़ आ जाता है जो कि है उसी खुद की मेथड जो कि साइंड, राइट। easily we can make it as a, basically we are depending on the abstract layer here, right. So we can easily replace the main class by extending that parent. एंड अगर फिर भी जब मैं अपने सर्विसेज पे जाऊंगा तो समझ लो मेरा एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है, उसमें भी सेम ही चीज़ करूँगा मैं, बट इट डिपेंड्स कि मैं अब एक्सेल शीट में क्या करवा रहा हूँ, राइट। इट्स लुक लाइक सिमिलर टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल, बट यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, जिसपे कि हम अगर यूज़ ना भी करें मेन डॉक्यूमेंट को तो भी हम सारे फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो और हाँ, जैसे कि मैं रीड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, राइट। अगर रीड डॉक्यूमेंट में क्या है, गेट कंटेंट, तो अगर मैं गेट कंटेंट ही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मुझे रीड ही करवाना है, तो मैं वाई शुड आई गो फॉर दी सिग्नेचर वन। बट जो पीडीएफ और जो एक्सेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या, वो राइटेबल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, राइट। कि अगर मैं वहाँ पे सिग्नेचर की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, राइट, या फिर कुछ एडिट करने की ज़रूरत पड़े तो आई कैन एडिट इट। बट रीड डॉक्यूमेंट जो प्रिंट कर रहा है, आप समझ लो उसमें कभी राइट नहीं करोगे ना, बट स्टिल इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, राइट, स्टिल इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। बट दिस बोथ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी अ राइटेबल और रीडेबल एज वेल। सो इस वजह से इस पर हमने सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को यूज़ करा है, जो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है मेरे डॉक्यूमेंट जो मेरा पेरेंट क्लास है। यही प्रिंसिपल होता है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, कि मुझे यूज़ तो करना है, मुझे पेरेंट की जो मेथड उसको यूज़ तो करना है, बट मुझे एक्स्ट्रा फीचर भी दे देना है, एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैंने उसको अपने बेस क्लास में बना दिया, डिराइव्ड क्लास में बना दिया। और डिराइव्ड क्लास में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्सटेंड भी कर रही है और इम्प्लीमेंट नए फीचर को भी कर रही है। तो मुझे मेरे पेरेंट क्लास को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मेरा बेस क्लास, मेरा जो डिराइव्ड क्लास है, वही इतना केपेबल हो गया है कि मैं उसको अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए यूज़ कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर मुझे कोई दूसरा, जैसे रीड वाले के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैं रीड पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ पेरेंट को डायरेक्टली। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है सिग्नेचर डॉक्यूमेंट, सब्स्टिट्यूट कर रहा है डायरेक्टली अपने पेरेंट को। पेरेंट अब एकदम रिप्लेसेबल हो चुका है इसके वजह से, राइट। तो दिस इज कॉल्ड लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, राइट, समझ आ गया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अभी आपने देखा है मैंने यहाँ पे ना, इस वाले पे मैंने इंटरफेस बनाया। इंटरफेस इज़ नथिंग बट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपने बना दिया कि भाई जो भी चीज़ें होंगी इस इंटरफेस के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही है, समझ लो। बिकॉज इंटरफेस ऐसा ही करता है, राइट। इंटरफेस यही चाहता है कि जो भी मेथड मेरे पास है वो आप इम्प्लीमेंट करो। तो इस वजह से समझ लो हमारा जो प्रिंसिपल है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, राइट, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, इस पर कि मेरे पास जो भी मेथड एग्जिस्ट करती हैं, मेरे इम्प्लीमेंटेशन होंगी, जो भी उसको यूज़ करेगा। मतलब समझ लो, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया डिवाइस। मेरे पास डिवाइस है एक लैपटॉप, एक बल्ब लाइक स्मार्ट बल्ब, ठीक है, एक मेरे पास मॉनिटर है। अब ये तीन है तो डिवाइस, इन तीनों में क्या होता है, एक स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है,
राइट। अब बस इनके काम अलग अलग हैं। एक तो लाइट है, बिकॉज इट्स अ बल्ब, तो वो रूम को पूरा एकदम चमका देता है लाइट से। एक मेरा लैपटॉप है जो कि मैं जिस पे काम कर रहा हूँ। एक मेरा मॉनिटर है जो कि मैं देख रहा हूँ, मेरी मतलब मैं जो जो भी काम अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ, इट विल विजिबल टू मी। तो बट ये सारे अगर देखोगे तो ये डिवाइस हैं, बस इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, इस वजह से मैं इनको, इनके जो फीचर्स होंगे ना, जो कोर फीचर्स होंगे, उनको मैं अलग अलग सेग्रीगेट कर दूंगा। लाइक लैपटॉप मेरे कंप्यूटेशनल के लिए यूज़ हो रहा है, मॉनिटर मेरे कंप्यूटेशन जो भी मैं स्क्रीन पे परफॉर्म मतलब लैपटॉप पे परफॉर्म कर रहा हूँ उसको व्यू के लिए बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बल्ब जो है बेसिकली मेरे रूम को लाइट अप कर देगा। तो इनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गए ना के लिए सारे डिवाइसेस, तो इस वजह से मैं इनको इंटरफेस में सेग्रीगेट कर दूंगा, और इसी को हम कहते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अगर आप देखोगे इम्प्लीमेंटेशन में, तो मेरा एक डिवाइस है, बेसिकली डिवाइस का कोई ना कोई तो नाम हो गई, जैसे मैंने बताया बल्ब, मॉनिटर, लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, वॉच भी हो सकता है, समथिंग समथिंग। तो मेरे वो सारे डिवाइस हैं, ठीक है। क्या वो स्विचेबल है? समझ लो अभी एक प्रॉपर्टी आ गया ना, स्विचेबल, टर्न ऑन टर्न ऑफ, ये एक तरीके का एक फीचर है, राइट। वो देन टेम्परेचर कंट्रोल, अब ये स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं कि भाई मेरे कि ये जो जो मतलब समझ लो मेरा एक टेम्परेचर कंट्रोल थर्मल डिवाइस है, वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, राइट। ये देन एक कैमरा है जिस पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग या ऑफ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये सारे जो है ना बेसिकली एक तरीके के फीचर्स हैं अगर आप देखोगे, राइट। ये सारे मेरे फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। अगर आप देखोगे डिवाइस का नाम है, तो मतलब आप इस इंटरफेस से आप किसी भी डिवाइस को एक नाम दे सकते हो। इस इंटरफेस के हिसाब से आप ये कर सकते हो कि उस डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। इस फीचर के हिसाब से आप देख सकते हो अगर किसी मतलब डिवाइस में ये इंप्लीमेंट है, मतलब आप उससे टेम्परेचर उस पर सेट कर सकते हो। कैप्चर वीडियो कैप्चरेबल अगर आप कैपेबल वाली चीज़ करोगे तो मतलब वो कुछ चीज़ स्टार्ट रिकॉर्ड कर सकता है और उसको स्टॉप कर सकता है, लाइक इस तरीके से। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी एक डिवाइस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, फीचर हो सकते हैं, उसको हमने अलग अलग इंटरफेस में बना दिया। अब मैं क्या ये इन चारों क्लासेस का यूज़ करके क्या मैं एक डिवाइस पूरा बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, राइट। तो उसकी वजह से मैं यूज़ करूँगा, समझ लो मैंने एक सिक्योरिटी कैमरा यूज़ करा, राइट। अब सिक्योरिटी कैमरा में मेरी क्लास है जो मैं बना रहा हूँ, अब एक मतलब एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, राइट। मैं बना रहा हूँ सिक्योरिटी कैमरा जो कि इम्प्लीमेंट करता है डिवाइस को, क्योंकि उस कैमरे का कोई नाम होना चाहिए, और वो एक तरीके का मतलब वो रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। वो एक कैमरा है तो बेसिकली वो रिकॉर्ड कर रहा है और पॉज भी कर सकता है, रिकॉर्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। तो उसके अंदर इसलिए मैंने दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करवा दिया कि अब हाँ मेरे पास नाम भी आ गया, मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग और मैं स्टॉप भी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो कैमरा है ना, मैं इसके अंदर ये फीचर दूंगा टर्न ऑन टर्न ऑफ वाला, तो मैं क्या करूँगा, स्विचेबल यूज़ कर लूँगा, राइट। अब जब मैंने स्विचेबल यूज़ करा है तो मुझे इसके मेथड्स भी चाहिए होंगे कि भाई हाँ तुम अपना टर्न ऑन भी हो जाओ भाई, मैं तुम्हें टर्न ऑफ टर्न ऑन भी कर सकता हूँ, लाइक इस तरीके से टर्न ऑन भी कर सकता हूँ, राइट। और मैं उसको टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ इस तरीके से। जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी मैं उनको ही इनहेरिट कर रहा हूँ, उनको मतलब इनहेरिट नहीं, उनको हाँ बेसिकली इनहेरिट कर रहा हूँ, उनको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो जो जैसे अननेसेसरी, लेट एग्जांपल ये मेरे लिए अननेसेसरी है, मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा तो मैं इसको इनहेरिट ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहिए, राइट। तो मैं उसको यूज़ ही नहीं करूँगा। लाइक जो अलग अलग फीचर्स हैं मैंने उसको तो ब्रेक कर दिया ना मेरे इंटरफेस में, तो जहाँ पे जिस क्लास पे मुझे ज़रूरत पड़ रहा है ये फीचर का मैं उसको यूज़ कर लूँगा डायरेक्टली, एब्स्ट्रैक्ट लेयर को मैं यूज़ कर लूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं हर एक के लिए अलग अलग बना रहा हूँ, राइट। अब जैसे समझ लो स्मार्ट लाइट है, स्मार्ट लाइट में मेरा बेसिकली रिकॉर्डिंग वाला कोई सेंस नहीं बनता, राइट। वीडियो कैप्चर मेरा सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक लाइट है, बल्ब है बेसिकली, तो इसका एक बल्ब का नेम हो सकता है बट, और ये टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो सकता है। तो इस वजह से डिवाइस तो कॉमन हो गया क्योंकि मैं नाम दे रहा हूँ उसको, राइट, डिवाइस में, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है, यही मेथड है उसके अंदर, गेट नेम, राइट। नाम तो मैं दे रहा हूँ, देन उसके अंदर एक फ़ीचर डाल दिया जो कि ये टर्न ऑन टर्न ऑफ वाली फ़ीचर हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। एज सिमिलरली मेरा एक थर्मोमीटर टाइप का चीज़ डिवाइस है, राइट, जिसके अंदर टेम्परेचर चेक हो रहा हो,
तो उसके लिए मैंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यही आपका है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। लोग इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ये उनको दिक्कत हो जाता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भाई सिंपल सिंपल समझो कि हम इस तरीके से जब सेग्रीगेट कर रहे होते हैं ना, तो हम रीयूजेबल चीज़ें बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब समझ लो मेरा एक स्विचेबल चीज़ है, राइट, ये मेरा काफ़ी रीयूजेबल है। अब समझ लो मैं जितने भी डिवाइसेस बना रहा हूँ, अगर आप रियल टाइम में मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी मतलब डिवाइसेस में देखोगे तो हर जगह स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, XYZ कोई भी डिवाइस हो। तो आपने अगर आप इसको मॉड्यूलर बना रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा रीयूजेबल है, तो आप इसको अदर पार्ट ऑफ द कोड में भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स वर्किंग लाइक योर कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई मेरे को कोई भी फीचर चाहिए, जैसे टर्न ऑन टर्न ऑफ वाली फीचर चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इस इंटरफेस को इनहेरिट कर लूँगा। उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जो कि टर्न ऑन या टर्न ऑफ है। एज सिमिलरली टेम्परेचर कंट्रोल या फिर वीडियो केपेबल में, इन सब में होता है। तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ कॉल्ड, और मेरी कोड सेग्रीगेट भी हो रहा है कि कौन सा इंटरफेस का क्या काम है, मेरे को साफ नज़र आ रहा है। मैं उनका यूज़ करके कंबाइंड कुछ चीज़ें बना सकता हूँ। जैसे यहाँ सर्विस में कैमरा बना, सिक्योरिटी कैमरा बना दिया दो इंटरफेसेस का यूज़ करके, स्मार्ट लाइट बना दिया, फिर स्मार्ट थर्मोस्टेट वाला बना दिया, लाइक इस तरीके से। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। एंड द लास्ट, दैट इज़ अ डिपेंडेंसी इन्वर्जन कंट्रोल। इसमें ये होता है कि समझ लो हम हर एक चीज़ ना कॉन्क्रीट बना देते हैं। लेट टेक एग्जांपल कि मेरा कोई सर्विस है जो कि स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए काम करे। जैसे एग्जांपल ऑफ पेमेंट, मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड के लिए बना रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूपीआई कर रहा हूँ। तो उनके लिए जो क्या होता है, जो उनके लिए क्या होगा कि अगर मेरा कोई ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, वो हमेशा अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो हमेशा क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। वो कभी भी यूपीआई मेथड्स का यूज़ ही नहीं कर पाएगा, यूपीआई पेमेंट नहीं यूज़ कर पाएगा। बेसिकली जो मेरा हाई लेवल मॉड्यूल है, जो मेरा ऑर्डर है, वो तो हाई लेवल है। वो लो लेवल मॉड्यूल पे डायरेक्टली मतलब लो लेवल मॉड्यूल पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं हो सकता, राइट। उसके लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए जिससे कि मैं जो हायर लेवल मॉड्यूल है वो इजीली इन सब के बीच में स्विच कर जाए, बिना अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज करे, बिना अपने प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक करे। या फिर मेरे समझ लो अगर हम कोड ऐसा लिख रहे हैं कि हमारा कोड ज़्यादा चेंज ही ना करना पड़े, और जस्ट वो जो मेन मेरा हायर लेवल मॉड्यूल है वो लो लेवल मॉड्यूल से इजीली इंटरेक्ट कर पाए, राइट। तो उसके लिए मैंने एक ऑर्डर कंट्रोलर बनाया है, जस्ट कि ऑर्डर पेमेंट वाली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। इसमें क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकता है जो मेथड है, या फिर वो यूपीआई से पेमेंट हो सकता है। तो एज सिमिलर मेरे पास एक फैक्ट्री, बिकॉज आप समझ रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो कंपोनेंट को बीन में इनिशलाइज कर पाए, या बीन मतलब उसका बीन बना पाए मेरा स्प्रिंग बूट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी फैक्ट्री यूज़ करा है। आप इसके लिए क्वालिफायर्स का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, जबकि इस कंट्रोलर पे आपको बताना पड़ेगा कि इट्स लाइक कि मैं कौन सा यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यूज़ करना चाहता हूँ यूपीआई, या फिर मैं यूज़ करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड, लाइक इस तरीके से। तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने अगेन यहाँ पे फैक्ट्री वाला ही यूज़ करा है, जिसका मेरा एक इंटरफेस जिसमें है पेमेंट प्रोसेसर, उसमें एक पे मेथड है, ठीक है। और ये सिर्फ ये इनिशलाइज करवा देगा कि मेरा क्रेडिट कार्ड है या यूपीआई है, ठीक है। अब इन दोनों ने सेम ही चीज़ को यूज़ करना है, पेमेंट प्रोसेसर मैंने यूपीआई या क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करेंगे ये दोनों, ठीक है। देन जब मेरा इम्प्लीमेंटेशन आएगा, ये चीज़ में मेरे पास होगा मेथड। अगर वो क्रेडिट कार्ड का हवाला होगा तो क्रेडिट कार्ड वाले पे चला जाएगा, मतलब मेरा मेथड तो सेम है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से, पे है ना, पे ही मेथड है और कुछ नहीं है। चेकआउट करेगा ये और वो पे मेथड को यूज़ करेगा बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि दोनों में सेम ही है। वो बस अमाउंट में पास करूँगा, इट विल वर्क। सो दिस इज़ कॉल्ड कि मेरा जो हायर लेवल मॉड्यूल है, मतलब ये मेरा हायर लेवल मॉड्यूल है और ये दोनों मेरे लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, ये दोनों मेरे लो लेवल मॉड्यूल्स हैं। ये जो है, जो मेरा ऑर्डर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है इन दोनों के अंदर, इन दोनों के ऊपर, राइट। वो है इट्स लाइक अ डीकपलिंग ऑफ थिंग। अगर मैं कल को एक नया पेमेंट सिस्टम यहाँ पे ऐड कर दूंगा ना इस तरीके से, समझ लो यूपीआई के अलावा मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, नेट बैंकिंग,
इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगा। तो बस मुझे क्या करना है, मेथड में यहाँ पे बस जो मेरा रहेगा, ये मेरा कंपोनेंट जो रहेगा, राइट, ये मेरा कंपोनेंट रहेगा, मैं इसको नेट बैंक कर दूंगा, राइट। जस्ट अगर फिर मेरे पास जब भी मेरे मेथड से नेट बैंकिंग आएगा जो मेरे कंट्रोलर से आएगा बेसिकली, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा इसमें। तो मेरा कोड अगर आप देखोगे मैंने बाकी जगह में चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ एक नया कंपोनेंट ऐड करा और मेरा कोड वापस वैसे का वैसा ही चल रहा है। एक जगह पे मैंने चेंज करा और ये अडेप्ट कर गया नेट बैंकिंग को भी। अंडरस्टूड? तो यही है आपका सॉलिड प्रिंसिपल। इसके थ्रू आप वेरियस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो। दिस सॉलिड प्रिंसिपल इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल टू बिल्ड योर कोड स्ट्रक्चर, जो आपका रीडेबिलिटी, मॉड्यूलर बन सकता है, कोड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है आपकी कोड क्लीननेस। तो ये जो प्रिंसिपल है आप इसको फॉलो कर सकते हो और ये आपको आना ही चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप जा सके पढ़ सकते हो कि एक्चुअल सॉलिड प्रिंसिपल जो है हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है। जो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मैंने वो बताया है कि और कुछ कुछ ऐसे यूज़ केसेस हैं जो मैंने लिया है जिसको आप फॉलो अप कर सकते हो और अपने कोड डे टू डे कोडिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ कर सकते हो।